अभिनंदन। जो आपके क्षेत्र में डाक विभाग द्वारा जो सेवाएं दी जाएं, उसमें कोई कमी न रह जाए, यह इस बात का परिचायक है कि जैसा कि अभी आप लोगों के द्वारा शिकायत की गई कि बड़ों का आधार कार्ड में दिक्कत है। इस हमारे रामपुर मथुरा की पावन धरा से उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, जिनको हमारे माननीय सांसद जी ने अभी जो आपको चाहे वो खाते के रूप में या जो भी हम देख रहे थे, आप सब लोगों को उन्होंने देने का काम किया है। ऐसे सभी लोगों का मैं हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो गांव गरीब किसान के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए, दलितों के साथ साथ दबे कुचलों के उत्थान के लिए एक ही नारा सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ जिस तरीके से वो कार्य कर रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आने वाला 2047 जहां हम अपने भारत का 100वां वर्ष मनाएंगे आजादी का, वो हमारा पूरी तरीके से, अभी हम 75वें में अमृत महोत्सव मनाए हैं, लेकिन जो हम 100 वाला मनाएंगे, भारत विश्व गुरु बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं, इसको कोई माइकलाल रोक नहीं पाएगा। आप देखिए, यही वो रामपुर मथुरा है जहां किस तरीके से खड्डे वाली सड़कें मिलती थी। ये वही रामपुर मथुरा है जो बहराइच की और लखीमपुर की सीमा को छोड़ करके नदी 7 किलोमीटर इधर आ गई थी। ये वही रामपुर मथुरा है जहां पे जब बाढ़ आती थी तो ये त्राहिमाम होता था। ये वही रामपुर मथुरा है जहां पे लोगों को घर से निकलने में दिक्कत होती थी, लेकिन आदरणीय राजेश वर्मा जी के प्रयास से, हम लोगों के प्रयास से, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आज नदी फिर पुनः अपनी तरफ जा रही थी, जो 7 किलोमीटर सीतापुर की सीमा में आई थी, वो वापस जाने का काम कर रही है। और इतना ही नहीं, आदरणीय राजेश वर्मा जी के और हमारे दोनों लोगों के अथक प्रयास से एक बहुत बड़ी सौगात आपको मिलने वाली है। आज इस मंच से उसके बारे में भी कह रहा हूं। अब चालारी घाट से होके सीधे गणेशपुर जो बीच में नदी आपकी जुड़ती है, वहां रेगुलेटर की भी स्वीकृति हो गई है और हमने और माननीय सांसद जी ने संयुक्त रूप से वो भी कार्य कराने का काम किया है। बस आचार संहिता लग गई और आचार संहिता लगी जाएगी, इसलिए इतनी जल्दी काम शुरू नहीं होगा। वो काम बनने में लगभग 2 वर्ष लग जाएगा, लेकिन जब ये पूरी रोड बन करके तैयार होगी, सोचिए अयोध्या कितना नजदीक हो जाएगा आपका। ये बहुत बड़ी सौगात है। और उस रेगुलेटर से इतना ही नहीं फायदा होने वाला है, जो हम घाघरा में बाढ़ आती थी, जो हमारा लखीमपुर का पानी आता था, उस लखीमपुर के पानी से इस नदी से बैक मारता था, जब वाटर फ्लो होता था, जब बैक में होकर के पीछे की हजारों सैकड़ों हेक्टेयर जमीन, हजारों हेक्टेयर जमीन जो जलमग्न होकर के जो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती थी, उस रेगुलेटर इस तरीके से बनेगा, जब उधर का ज्यादा पानी होगा तो नदी उधर को जाएगी, और जब इधर का ज्यादा पानी होगा तो नदी में उस तरफ चला जाएगा। ऐसी व्यवस्था हम लोग और सांसद भवन को बनाने में विसंगतियां थी। जब 2014 में हमने इस इलाके का प्रतिनिधित्व किया तो मैंने कहा बिल्कुल भरोसा रखिए। उस टाइम मंत्री थे श्री मनोज सिन्हा जी, मैंने पूरा डिटेल लेकर के संचार मंत्री से हमने बात की और बात करने पर उन्होंने पूरा आश्वासन हमको दिया कि राजेश जी, इसका हम अध्ययन करा लेते हैं। निश्चित रूप से इस भवन के निर्माण के लिए जो भी अवरोध हैं उनको हम दूर करके इस भवन का निर्माण कराएंगे। हमको याद है 2014 में जब मैं आपके क्षेत्र का पहली बार प्रतिनिधित्व करने के लिए आया तो हमको यहाँ से कई लोगों ने यहाँ पर डाक भवन बने इसके लिए कई पत्र हमको दिए। मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ से पत्र आए, लेकिन कई पत्र आए। और जब वो पत्र हमको मिले थे तब हमने डाक अधीक्षक श्री आनंद अवस्थी जी से कहा, ये रामपुर मथुरा के उप डाकघर का विषय क्या है। हमने उनसे चर्चा की। हम दोनों सहपाठी हैं, अब तो वो रिटायरमेंट ले लिए हैं, लखीमपुर के रहने वाले हैं। हमारे बगल का जो विधानसभा है, दौरारा विधानसभा, वहाँ के विधायक श्री बाला प्रसाद अवस्थी जी के अनुज है वो, और हम लोग बीबीएल सेंटर कॉलेज खबरिया में एक साथ पढ़ते थे।
और उनका पूरा जब विवरण हमको मिला तो हमने इस कार्य को मूर्त रूप देने का काम किया। इसका शिलान्यास हमने 1.5 वर्ष पहले किया था और आज ये भवन निर्मित होकर के यहाँ के लोगों को उपलब्ध हुआ है। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी थोड़े दिन ही इस भवन के निर्माण का कार्य पूरा हुआ है। इतने दिनों में 2000 सुकन्या योजना के अकाउंट यहाँ खुल चुके हैं और हमारे जनपद में लगभग 60,000 अकाउंट खुले हैं, जिसमें 2000 का योगदान हमारे रामपुर मथुरा ब्लॉक का है। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा, विशेष रूप से माताओं बहनों का, जिनके घर में कन्या का जन्म हो, वो सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट जरूर खोलें। इससे हमको जो कन्या का भार महसूस होता है, वह उसके शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब शादी ब्याह की स्थिति आती है तो वो भार हमको महसूस नहीं होगा। वो इतना पैसा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, यशस्वी प्रधानमंत्री जी देने का काम करेंगे कि आपको शादी के लिए कहीं हाथ फैलाने की